भारत के हिमालय क्षेत्र में प्रकृति की सुंदरता के वरदान से परिपूर्ण एक राज्य उत्तराखंड। इसी राज्य में शिक्षा और सेवा की मिसाल बनता उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना उत्तराखंड विधानसभा में 2005 में पारित अधिनियम 23 के आधार पर 31 अक्टूबर को हुई और ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों तक उच्च शिक्षा से वंचित लोगों तक उच्च शिक्षा पहुंचाना है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय हल्द्वानी शहर में 25 एकड़ में स्थापित है। इसके साथ ही पूरे राज्य भर में 8 क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं, जिनके अंतर्गत लगभग 134 अध्ययन केंद्र हैं। ये 8 क्षेत्रीय कार्यालय उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी, कर्णप्रयाग, रानीखेत और पिथौरागढ़ में स्थित हैं, जिनके माध्यम से शिक्षार्थी विश्वविद्यालय से जुड़ते हैं। ये विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। देखा जाए तो विश्वविद्यालय के विभिन्न परंपरागत और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग लाखों शिक्षार्थी अध्ययन कर चुके हैं। दूर दराज तक उच्च शिक्षा का प्रसार करने के जिस उद्देश्य को लेकर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, विश्वविद्यालय अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगातार कार्य करते हुए एक अभियान के रूप में उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। अपने ध्येय वाक्य उच्च शिक्षा आपके द्वार को लेकर राज्य के सुगम से लेकर दुर्गम क्षेत्रों के उच्च शिक्षा से वंचितों तक विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा पहुंचा रहा है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय इस समय प्रदेश में नवाचार और कौशल विकास तथा स्वरोजगार आधारित कार्यक्रमों को प्रोन्नत करने के कार्य में लगा हुआ है। गत 3 माह में हम लोगों ने विधिवत तरीके से रेडियो का ऐप लॉन्च कराया, जिसके माध्यम से हमारी आउटरीच बढ़ी। इस समय हमारा रेडियो दुनिया भर में देखा जा रहा है। ऑडियो वीडियो के माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय की रीच इस समय तमाम भारत में और दुनिया भर में है। फेसबुक माध्यम से लेकर यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर इस समय हमारे विश्वविद्यालय की रीच पूरे उत्तराखंड में विशिष्ट तौर पर देखी जा रही है। प्रवेश कार्य तथा परीक्षा परिणाम समय पर निष्पादित करने के कारण इस बीच हमारे विद्यार्थियों में भी प्रवेश के प्रति रुचि बढ़ी है। गत सेमेस्टर से इस बार हमारे पास लगभग 15,000 अतिरिक्त विद्यार्थी आए हैं। ये संभावना इस रूप में बढ़ी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा और हमारे शिक्षा मंत्री जी सहित समस्त हमारे अधिकारियों द्वारा निरंतर सहयोग किया जाता रहा, मार्गदर्शन दिया जाता रहा। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय के हमारे समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों और इस कार्य में जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि विश्वविद्यालय ने 15 अगस्त से लेकर अब तक निरंतर शैक्षणिक गतिविधियों में विकास किया है। हम लोग इस आउटरीच के माध्यम से लगभग पूरे राज्य में अधिकांश जिलों और ग्राम सभाओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अनेक महाविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा मेलों से भी हम लोगों ने लोगों से संपर्क साधा है। हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों ने बस अड्डे, रेलवे स्टेशन तक जाकर लोगों से संपर्क साधा। इस रूप में हमारी आउटरीच इस समय उत्तराखंड में लगभग सभी स्थानों पर पहुंची। मैं ये समझता हूं कि अगला सत्र हमारे लिए विशेष होगा, क्योंकि उस सत्र तक हमारी एक कार्यक्रमों की निरंतरता और लोगों तक पहुंचने का प्रयास जारी रहेगा। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय का इस आयोजन में मुझे शामिल करने के लिए विशेष धन्यवाद देता हूं। समय के साथ विश्वविद्यालय ने कई उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं। विश्वविद्यालय को दिव्यांगों के सहयोग, पुनरुत्थान और पुनर्वास के प्रयासों हेतु राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पूर्व राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन हेतु विश्वविद्यालय को राज्यपाल के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। कम समय में ही विश्वविद्यालय ने कई सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC की B++ की मान्यता विश्वविद्यालय ने पहले ही प्रयास में प्राप्त की है और इसके साथ ही UGC 12B की मान्यता भी प्राप्त कर चुका है और इसी के साथ विश्वविद्यालय NCVET से भी मान्यता प्राप्त कर चुका है। शैक्षिक विकास एवं शोध व नवाचार के क्षेत्र में राज्य के युवाओं के लिए अवसर प्रदान करने और उनके उज्जवल भविष्य को लेकर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर शोध व नवाचार से जुड़े लगभग 30 संस्थानों से MOU यानी कि समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया (सिमका), सोसाइटी ऑफ पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन साइंटिस्ट स्पैक्स देहरादून, पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, विशेष अध्ययन केंद्र बंगाल इंजीनियर ग्रुप रुड़की
और कुमाऊं विश्वविद्यालय भी शामिल हैं और आगे भी कई संस्थानों के साथ MOU की प्रक्रिया विचाराधीन है। इसके अलावा कई मूक एवं स्वयं पोर्टल पर भी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिसका लाभ केवल राज्य या देश भर के ही नहीं अपितु ग्लोबल युग में विश्व भर के इच्छुक शिक्षार्थी भी ऑनलाइन रूप से प्राप्त कर रहे हैं। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रत्येक मानकों को पूर्ण करने के लिए तत्पर एवं निरंतर कार्यरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा में लगभग 26 कोर्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसके लिए विश्वविद्यालय में 15वें स्कूल के रूप में एक नए स्कूल की स्थापना की जाएगी। स्थानीय भाषा, गढ़वाली और कुमाऊनी वैल्यू एडेड कोर्स के साथ अंतर विषयक शोध एवं नवाचार की ओर बढ़ते हुए विश्वविद्यालय में कार्य किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय ने राज्य भर के 13 जनपदों के साथ ही कई अन्य राज्यों में भी प्रवेश एवं पाठ्यक्रम से संबंधित प्रचार प्रसार का काम किया। इस प्रकार विश्वविद्यालय ने नए शिक्षार्थियों से जुड़ने का प्रयास किया और उनकी शंका का समाधान भी किया। शिक्षार्थियों तक शिक्षण सामग्री को रोचक और सरल साधारण स्वरूप में पहुंचाने हेतु विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी और YouTube चैनल भी है, जिस पर विश्वविद्यालय से संचालित कार्यक्रमों से संबंधित पाठ अध्याय शिक्षकों द्वारा ब्रॉडकास्ट और पॉडकास्ट भी किए जाते हैं। साथ ही सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी उत्तराखंड का पहला रेडियो है, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम का कुमाऊनी में अनुवाद कर प्रसारण हुआ है। 5 सितंबर 2025 को विश्वविद्यालय से संचालित सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी को केवल ऑन एयर ही नहीं, डिजिटल रूप यानी कि इंटरनेट और ऐप के माध्यम से चलाने का काम भी शुरू किया गया। इस ऐप का लोकार्पण राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा किया गया। अब ऐप के माध्यम से हेलो हल्द्वानी रेडियो के सभी कार्यक्रम देश विदेश में कहीं भी सुने जा सकते हैं। हेलो हल्द्वानी ऐप के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणा की कि राज्य भर के सभी 13 जनपदों में उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 12 सितंबर 2025 को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट को हिंदी में भी प्रस्तुत और लोकार्पित किया, जो हिंदी को बढ़ावा देने और वेबसाइट की सामग्री को शिक्षार्थियों तक पहुंचाने और सरल बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय उत्सव 13, 14 और 15 अगस्त 2025 को मनाया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के साथ ही देश भर के विद्वान विचारकों ने सहभागिता की। जहां पहले डिग्री लेने में शिक्षार्थियों को लंबा समय लगता था, वहीं अब शिक्षार्थियों द्वारा आवेदन के बाद सप्ताह भर में ही डिग्री प्राप्त की जा सकती है। विश्वविद्यालय कभी एक किराए के भवन में प्रारंभ हुआ था। आज विश्वविद्यालय के पास हल्द्वानी शहर में 25 एकड़ भूमि में अपना भवन है, जिसमें अकादमिक, प्रशासनिक भवन, MPDD, अतिथि भवन, विज्ञान भवन में विज्ञान के शिक्षार्थियों के लिए प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, बहुउद्देशीय सभागार, कुलपति आवास, कर्मचारी आवास बनकर तैयार हैं। इसके साथ ही 5 मंजिला परीक्षा भवन लगभग पूर्ण होने को है। साथ ही शिक्षक अधिकारी आवास एवं अलग अलग विद्या शाखाओं के अकादमिक भवन निर्माणाधीन हैं। 5 अक्टूबर 2025 को विश्वविद्यालय के आउट हाउस का लोकार्पण और टाइप 5 आवास का शिलान्यास कार्यक्रम राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के हाथों संपन्न हुआ। भौतिक संसाधनों के साथ यदि मानव संसाधन की बात की जाए तो जहां विश्वविद्यालय कुछ शैक्षिक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के साथ शुरू हुआ था, वहीं आज विश्वविद्यालय में लगभग 300 शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी स्थायी और अस्थायी रूप से नियुक्त हैं। विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। निर्देशन प्रोफेसर राकेश चंद्र प्रयाल, वॉइस ओवर अनिल नैलवाल, वीडियो संपादन हरीश कुमार गोयल, संकलन विभू कांडपाल,